एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें टीचर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां लिंडजी बहुत ही टेंशन में थी। वो सोच रही थी कि इस साल जो स्टूडेंट्स एकेडमी में आए हैं उन्हें एटलीस्ट थोड़ा डांस तो आना चाहिए। दूसरी तरफ ग्लेन डांस प्रैक्टिस करते हुए मोनिका को इतनी जोरों से स्पिन करता है कि वो भीख मांग रही थी रोकने के लिए, और जब उसने उसको छोड़ दिया उसकी सिर घूमने की वजह से वो ग्राउंड पर रोल कर रही थी और यहाँ तक कि सीधे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जो देखकर नील बोलता है कि हमें रीटेस्ट के पहले कुछ तो करना होगा। तब केसी बोलती है कि हमें पार्टनर स्विच करने चाहिए जब तक डांस स्टेप्स पूरी तरह से सीख न ले। उसने डिसाइड किया कि अब वो ग्लेन के साथ प्रैक्टिस करेगी और मोनिका नील के साथ, जो सुनकर ग्लेन एक्साइटेड हो जाता है। जल्दी ही उसके बाद लाना वहाँ पर आती है और वो ऑफर करती है कि वो उन लोगों के लिए पियानो प्ले करेगी। जब ग्लेन ने पूछा कि क्या मोनिका उसकी फ्रेंड है, मोनिका ने बिना कुछ भी सोचे समझे एडमिट कर लिया। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्टूडेंट काउंसिल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नील फिलिक्स से कहता है कि मोनिका सिर्फ तभी डांस रीटेस्ट पास कर पाएगी जब वो लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तब साइरिल ने क्लेम किया कि अगर नील इतना पागलपन से बात कर रहा है तो मतलब कंप्लीट डिजास्टर होगा। इसके बावजूद फिलिक्स श्योर था कि मोनिका रीटेस्ट पास कर जाएगी। उसने जेंटली उसके फेस को ऊपर उठाया और उससे पूछा, तुम मेरी एक्सपेक्टेशन पर खड़ी उतरोगी ना? और तब मोनिका नर्वस होकर अपने माइंड में ही डांस स्टेप्स को कैलकुलेट करना शुरू कर देती है। तब साइरिल ने उसे ये सब बंद करने को बोला और कहा कि सोचना बंद करो और अपनी बॉडी को मूव करना शुरू करो। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नीरो मोनिका के बैक को मसाज कर रहा था और साथ ही नीरो उससे कह रहा था कि उसने डांसिंग के बारे में पढ़ा है और उसने एज्यूम किया कि ये एक कॉन्टेस्ट है ये देखने का कि कौन अपने पार्टनर्स के पैरों पर ज्यादा स्टेप कर पाता है। ये सुनकर मोनिका उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश तो करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ रहा था। इसी बीच जब मोनिका को ये बात याद आती है कि प्रिंस को उस पर एक्सपेक्टेशन है, उसे अपनी पापा की याद आ जाती है कि कैसे उन्होंने सबके उम्मीदों को फुलफिल करने की कोशिश की थी और ह्यूमंस के बीमारियों को क्योर करना चाहा था, लेकिन एंड में उन्हें जिंदा जला दिया गया। और यहाँ तक कि सबके एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हुए ही मोनिका ने अनचेंटेड मैजिक को डिस्कवर किया था, लेकिन उसे लगता था कि अगर कोई उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखता तो ही बेटर होता और कितना अच्छा होता अगर वो माउंटेन के बीच अपने कॉटेज में नंबरों में घुसी रहती। और इसी बीच वो अपने नए दोस्तों के बारे में सोचती है और उसे अचानक डांस प्रैक्टिस करने की इच्छा होती है। तो ये देखकर नीरो अपने ह्यूमन फॉर्म में शिफ्ट होता है और उसके डांस प्रैक्टिस में हेल्प करने का ऑफर करता है। मोनिका को उस पर डाउट हुआ कि क्या वो डांस कर पाएगा, लेकिन उसके एफर्टलेस मूव्स ने उसे गलत साबित कर दिया। नेक्स्ट डे मोनिका का पूरा बॉडी दर्द कर रहा था। नीरो डांस तो अच्छा कर लेता था, लेकिन मोनिका उसके पैरों पर बार बार स्टेप कर रही थी और उसे किक भी कर रही थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी लिंडजी ने उन्हें टी पार्टी का ग्रुप असाइनमेंट शो किया। ये भी एक कोर्स था पास करने के लिए, बिल्कुल डांस की तरह। फिर हम देखते हैं कि मोनिका हेल्प के लिए इजाबेल के पास गई थी। इजाबेल बहुत एक्साइटेड और उत्सुक थी उसकी हेल्प करने के लिए ताकि मोनिका क्लास में पास कर जाए। उसने एक्सप्लेन किया कि टी पूरी तरह से पर्सनल परफॉर्मेंस होता है और उसको प्रिपेयर करने का कोई क्लियर राइट वे नहीं होता। सिर्फ एक ही मिस्टेक होती है जब कोई सेम टाइप का टी ले आए जो दूसरा ऑलरेडी ला रहा हो। इजाबेल ने फिर मोनिका से पूछा कि क्या वो ये फाइंड आउट कर सकती है कि दूसरे लोग क्या लाने का प्लान कर रहे हैं। मोनिका को पता था कि लाना और केसी उसके टेबल पर असाइंड हैं, लेकिन उसे थर्ड पर्सन का पता नहीं था। पर इजाबेल ने उससे बोला कि डोंट वरी, और चाहे कोई भी अटेंड करे वो मोनिका के लिए परफेक्ट टी इंश्योर करेगी, जिससे मोनिका बहुत खुश हो जाती है। फिर मोनिका किचन में गई टी बनाने के लिए, पर वो बहुत नर्वस थी और इजाबेल का सिखाया हुआ याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने सोचा कि वो किसी को हैंडल नहीं कर पाएगी। और तब केसी वहाँ पर आती है और उसे सजेस्ट करती है कि वो दोनों अपना टी साथ में बनाएं, क्योंकि बाकी सब लोग अपने टीज उनके सर्वेंट से बनवा रहे थे। उसने फिर उनके टी के नीचे नेम टैग्स रख दिए ताकि कोई गलती से एक्सचेंज ना हो जाए। जैसे ही बेल बजा, केसी ने मोनिका से बोला कि जल्दी करो, नहीं तो उन्हें क्लोडिया के सार्कास्टिक कमेंट सुननी पड़ सकती है। मोनिका ने पूछा कि क्या तुम टी पार्टी वाली दूसरी लड़की की बात कर रही हो, और उससे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछा। केसी ने बोला कि क्लोडिया बहुत स्मार्ट है और हमेशा पढ़ती रहती है, और यहाँ तक कि लोग उसे चलता फिरता लाइब्रेरी बोलते हैं। फिर हमें टी पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेबल पर सब लोग नर्वस होकर क्लोडिया को देख रहे थे। तब उसने रोबोटिक टोन में बोला, एंजॉय योर टी। क्लोडिया बिल्कुल ही अलग थी उन विलेनेसेस नोबल लेडीज से जिनके बारे में इजाबेल ने मोनिका को बताया था। लाना और केसी ने क्लोडिया से बातचीत करने का ट्राई किया, लेकिन उसने उन्हें कोल्ड रिप्लाई किया, एलिगेंस के साथ उनका मजाक उड़ाते हुए। फिर जब लाना का टी सर्व हुआ, सबने कमेंट किया कि वो टेस्टी था, सिर्फ क्लोडिया को छोड़कर, जिसने बोला कि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर से स्टार्ट करना मूड को बर्बाद कर देता है। उसने ये भी बोला कि अगर नोबेल लेडीज को सर्व कर रहे होते तो ये परफेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं थी, और ऐसे टी लाना को दूसरी लड़कियों के नजर में गलत इंप्रेशन दे सकता है। यह सब सुनकर लाना गुस्सा हो जाती है
और उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन क्लोडिया फिर भी बोलना जारी रखती है और पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी वर्थ हो कि कोई अपना टाइम तुम पर वेस्ट करे। और फिर अचानक क्लोडिया साइलेंट विच की बात करना शुरू करती है, जिससे मोनिका चौंक जाती है। क्लोडिया बोलती है कि साइलेंट विच एक बहुत ही वाइज पर्सन है जो साइलेंस की वैल्यू समझती है, लेकिन मोनिका सोच रही थी मैं तो बस एक इंट्रोवर्ट साई लड़की हूँ। जब क्लोडिया ने नोटिस किया मोनिका और साइलेंट विच का नेम सिमिलर है, उसने मोनिका से पूछा कि क्या वह साइलेंट इसलिए रहती है क्योंकि वो अपने वर्ड्स को स्टूपिड्स पर वेस्ट नहीं करना चाहती। ये सुनकर मोनिका बहुत डर जाती है और डर के मारे तुरंत टी बनाने के लिए भाग जाती है। वो सोच रही थी कि क्लोडिया को बस ये समझ ना आ जाए कि वही साइलेंट विच है, और आई होप कि उसे बस ये लगे कि ये बस कोइंसिडेंस है। फिर जब मोनिका टी बनाने के लिए पहुंची, उसने देखा कि उसके टी लीव्स कचरे पर पड़े हुए हैं। तब केसी वहाँ पर आई और ये सब देखकर उसने मोनिका से पूछा कि क्या उसके पास एक्स्ट्रा टी है, लेकिन मोनिका के पास नहीं था। तो केसी ने उसे अपना टी ऑफर किया और उसे एश्योर किया कि सेम टाइप सर्व करना कोई मैटर नहीं करता, और जो मैटर करता है वो है टी पार्टी को फन और डिलीशियस बनाना। लेकिन मोनिका अचानक वहाँ से भाग जाती है और केसी से बोलती है कि वो उससे बिना ही वापस चली जाए। थोड़ी देर बाद टी टेबल पर केसी वापस आई एंड देन मोनिका भी लड़खड़ाता हुआ अपने हाथों में कॉफी ट्रे लेकर वहाँ पर आती है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में सर्व कर रही थी। उसने सोचा कि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर कुछ मैटर नहीं करेगा। केसी और लाना को कॉफी बहुत पसंद आई और मोनिका ने एक्सप्लेन किया कि उसने स्पेशल पॉट में इसे बनाया जिससे कड़वा टेस्ट अवॉइड किया जा सके। क्लोडिया ने आर्ग्यू किया कि टी पार्टी में टी के अलावा कुछ भी और सर्व करना अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन मोनिका बस अपना फेवरेट चीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहती थी। लाना उसकी सिंसियरिटी देखकर इमोशनल हो गई और एक ही घूंट में पूरा कॉफी पी लेती है। टी पार्टी के एंड होने के बाद मोनिका को बस डांस रिटेस्ट से गुजरना था और मोनिका फिर से नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे डांस का कोई आइडिया नहीं था। तब केसी उससे बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर जब वो दोनों डांस रूम में एंटर करते हैं, मोनिका फ्रीज हो जाती है क्योंकि फिलिक्स और साइरिल उनके सामने ही खड़े होकर उसे ही देख रहे थे। फिलिक्स ने मोनिका से बोला कि वो इतना हार्टलेस नहीं है कि अपनी सारी एक्सपेक्टेशन का भार उस पर डाल दे। साइरिल ने उससे बोला कि उसे प्रिंस के अनलिमिटेड जेनरोसिटी के लिए उनका ग्रेटफुल होना चाहिए। तब फिलिक्स ने साइरिल से पूछा क्या तुमने आज का अपना सारा काम फिनिश कर लिया और क्या तुम शुरू से मोनिका की ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते थे। यह सुनकर साइरिल बहुत एम्बैरेस्ड हो जाता है। फिर साइरिल ने ग्लेन से बोला कि उसका डांस परफॉर्मेंस बहुत खराब है और उससे बोला कि वो उसका डांस देखे। फिर उसने मोनिका के पास आकर उससे डांस के लिए पूछा। फिर लाना ने म्यूजिक प्ले करना स्टार्ट किया और साइरिल और मोनिका ने डांस करना शुरू किया, जो सबके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। मोनिका भी साइरिल की स्किल देखकर सरप्राइज थी। उन दोनों का एक एक मूव एकदम परफेक्ट था। फिर उन्होंने डांस फिनिश किया और साइरिल ने ग्लेन से बोला देखा यंग मैन, ऐसे लीड करते हैं एक लेडी को। फिर साइरिल ने कहा कि कपल डांसिंग में मेन की लीड करने की स्किल पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। फिर फिलिक्स मोनिका के पास आया और ग्लेन से बोला साइरिल से लीड करना सीखे। फिर फिलिक्स डांस करने के लिए मोनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया पर मोनिका बहुत हेजिटेट हो रही थी, तो फिलिक्स ने सोचा कि वो उसके साथ डांस नहीं करना चाहती। फिर मोनिका ने बोला कि वो चाहती है और उससे बोला कि वो उसे साइरिल की तरह लीड करे। फिर फिलिक्स मोनिका के हाथ को पकड़ा और मोनिका वहीं पर फ्रीज हो गई। जब वो दोनों डांस कर रहे थे, फिलिक्स ने मोनिका से बोला कि स्टेप्स के बारे में मत सोचो, बस नेचुरली मुझसे बात करो। उसके आंखों में क्लोजली देखकर मोनिका ने नोटिस किया कि उसमें हल्का सा ग्रीन रंग है और मोनिका को वो फॉरेस्ट के थ्रू आता हुआ हल्का सनलाइट जैसा लगा। और जब उसने उसको उस कॉम के बारे में बताया जो लाना ने उसके लिए चूज किया था, मोनिका बहुत खुश लग रही थी। फेलिक्स ने पहली बार उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखी थी। फिर मोनिका की नजर प्रिंस के ग्रीन ब्रोच पर गई और उसने सोचा कि क्या ये रिफ्लेक्टिव बैरियर की तरह काम कर सकता है। अपने मेंटल कैलकुलेशन में खोई हुई मोनिका को डांस खत्म होने के बाद भी इसका एहसास नहीं होता। केसी ने फिर उसका तारीफ किया कि उसने परफेक्टली डांस किया, जबकि मोनिका को रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो डांस कर रही थी क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और ही था। उसने एक्सप्लेन किया कि फिलिक्स का ब्रोच उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, जो सुनकर बाकी सब हैरानी में उसे देखने लगते हैं। फिलिक्स ने सोचा कि क्या मोनिका को उससे बात करना बेकार लगता है। घबराई हुई मोनिका ने ये क्लेम किया कि उसके ब्रोच की वजह से ही वो अच्छे से डांस कर पाई, जो सुनकर साइरिल गुस्सा हो जाता है और जोरों से चिल्लाता है प्रिंस को प्रॉपर्ली थैंक यू करो। और यहीं पर 6th एपिसोड का भी एंड होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।